तो बहुत सारे लोगों को ये भी होता है कि मैं कभी कभी छोटा वीडियो बना के आप लोगों को चीज़ें समझाने की कोशिश करता हूं ताकि आप लोग पैनिक ना करें। तो उसके अंदर 70 से 80% जनता खुश हो जाती है, कहती है कि भाई आप छोटा क्रिस्प तरीके के अंदर बहुत ही छोटे वीडियो के अंदर आप सारी चीज़ को समझा देते हैं। लेकिन वहीं पर 20 से 30% जनता ये कहती है कि हमें पूरी चीज़ जाननी है। तो चलिए आज आप 20-30% जनता के लिए एक टेक्निकल एनालिसिस आपको समझा दिया जाए कि किस प्रकार से डॉज के बढ़ने के चांसेस हैं। तो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, दिस इज बुधिल व्यास एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड यू ऑल आर हेल्दी टू। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हम लोग यहाँ पर डिस्कस नहीं कर पाते वीडियो के अंदर, तो वो सारी चीज़ें हम अपने टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जाकर उसे मेरे चैनल को सर्च कर सकते हैं या फिर उसका लिंक जो मैंने दे रखा है वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को लिंक ओपन करने में इशू आता है ड्यू टू सफारी इशूज़। तो बहुत सारे लोग अगर मैक यूज़ करते हैं या फिर आईफोन्स यूज़ करते हैं, वहाँ सफारी के अंदर कभी कभी इशू आता है। एंड समटाइम्स अगर आपके क्रोम के कैश डेटा क्लियर नहीं है तो भी आपका वहाँ पर टेलीग्राम ज्वाइन नहीं हो पाता है। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को सर्च कर सकते हैं, आपको आसानी से मिल जाएगा। अब बात आती है कि डॉज की। तो डॉज ने अभी फिलहाल ही, जब मैं टेक्निकल एनालिसिस शुरू कर रहा था तो ये अराउंड 5.8 के पास था, 0.58, और अभी के अंदर ये 0.4644 को टच करके 622 के करीब अभी ये चल रहा है। तो आइए देखते हैं कि क्या टेक्निकल एनालिसिस कहता है, कितना डॉज बढ़ेगा और किस हिसाब से बढ़ने के इसके चांसेस हैं। तो आप लोग मेरी यहाँ पर स्क्रीन देखेंगे, मैं यहाँ पर अपना स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को बिल्कुल भी दिक्कत ना हो चीज़ को देखने के अंदर। और मैं यहाँ पर अपना स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन करके आप लोग को कुछ चीज़ें समझाने की कोशिश करता हूँ। मेरा फ़ोन गिर गया। तो यहाँ पर मैं टेक्निकल एनालिसिस आप लोग को थोड़ा दिखाता हूँ। डॉज यहाँ पर बढ़ चुका है थोड़ा, और इसने फ़िलहाल इस रेंज से जाके ये डॉज यहाँ पर था करीब करीब अभी, और अभी आपका डॉज जा चुका है यहाँ पर। तो इसने ये इसको टच करके आया है, तो मैं फ़िलहाल इसको यहाँ पर लगा रहा हूँ। नॉर्मली ये सही तरीका नहीं है, करेक्ट तरीका है कि अगर आपको यहाँ पर कुछ सपोर्ट या रेजिस्टेंस लगाना होता है तो आप लोग इस पॉइंट के ऊपर लगाते हैं जहाँ पर उसका स्टार्टिंग या एंडिंग पॉइंट होता है उस नॉब का। तो मैं आपके रेफरेंस के लिए यहाँ पर भी लगा देता हूँ, ठीक है। लेकिन जो मेन बात है कि ये कहाँ तक जाएगा उसकी बात मैं अभी फ़िलहाल करने वाला हूँ। अब आप इसको देखते रहना, ये क्या पता बढ़ रहा है कि घट रहा है, वो आप इसको यहाँ पर देख पाएंगे। लेकिन सबसे जो बेसिक चीज़ है जो मैं अपने हिसाब से आप लोग को, मैं इस चार्ट को देख रहा हूँ, वो ये है कि यहाँ पर जो एक रेंज दे रखी है जहाँ पर मैक्सिमम जो क्या कहते हैं जो हाई पॉइंट्स हैं वो यहाँ पर हैं, जो नीचे वाले एरिया के अंदर है। तो आपको मैं बता देता हूँ कि यस, दिस कैन बी द बेस लाइन फॉर दिस पर्टिकुलर एनालिसिस। तो ये बेस लाइन मैंने यहाँ पर लगाई है, और अगर आप इसको ड्रैग भी करते हैं पीछे की तरफ तो आपके ये सारे पॉइंट्स भी ये कवर कर देता है। लेकिन अब बात आती है इसके ऊपर वाला जो एरिया है वो हमें क्या दे रहा है और उससे हमें आगे क्या मिल सकता है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो पॉइंट्स हैं, आप इन पॉइंट्स को एक बार अगर कनेक्ट करके देखते हैं तो इन पॉइंट्स को हमने यहां पर कनेक्ट किया और फिलहाल ये यहां पर करीब में था, तो इन पॉइंट्स को भी मैं यहां पर कनेक्ट कर देता हूं। तो इट मेक्स अ परफेक्ट काइंड ऑफ अ ट्राइंगल जहां पर हमारे सारे नॉट्स कनेक्ट हो जाते हैं। लगभग जितना भी चार्ट है ये ऑलमोस्ट 98% चार्ट यहां पर इस ट्राइंगल के अंदर कवर कर देता है। अब आप अगर इस चार्ट को ध्यान से देखें और आगे ड्रैग करने की कोशिश करते हैं, मैं आप लोग के चार्ट और छोटा करना चाहूंगा ताकि आप लोग को थोड़ा छोटा दिख रहा होगा लेकिन आपको समझ आएगा कि हाँ एनालिसिस किस हिसाब से इसके अंदर चल रहा है। तो अब अगर मैं यहां से एक लाइन ड्रॉ करता हूं और मैं इस सपोर्ट को लेके आगे चलता हूं तो मैं मैक्स टू मैक्स जहां तक इस चार्ट के अंदर जा पा रहा हूं मैं वहां पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है। ये मत कहना कि मैं क्यों ड्रॉ कर रहा हूं, ये इसीलिए ड्रॉ कर रहा हूं ताकि एक हमारा रेफरेंस यहां पर बना रहे कि ये चार्ट जितना चार्ट मेरे को दिख रहा है वहां पर मैंने एक स्ट्रेट लाइन डाल दी है। इसके अंदर कोई भी तरीका नहीं है कि ये लाइन क्यों डाली है, किस पॉइंट तक जानी चाहिए, वो कुछ नहीं है। मैंने एक स्ट्रेट लाइन डाली, एक बेसिक सी स्ट्रेट लाइन, जो जहां तक मेरा चार्ट मेरे को दिख रहा है मैं उसको और छोटा करूंगा तो आपको नहीं दिखेगा, ये 1.8 तक चला जाएगा। लेकिन मुझे यहाँ पर सिर्फ इतना ही आप लोग को दिखाना है ताकि आपको क्लियरली थोड़ा दिखता रहे और मैं भी थोड़ा सा सही से देख पाऊँ। अब अगर आप देखते हैं कि मैं एक और ट्राइंगल अगर बनाने की कोशिश करूं, इसी पॉइंट से अगर मैं शुरू होता हूं तो ये ट्राइंगल कहां तक जाके कवर करता है। अब आप इस ट्राइंगल को देखना, ये ट्राइंगल हम चाहें तो यहां तक भी बना सकते हैं, ठीक है, इतना बड़ा भी ले जा सकता हूं मैं। लेकिन अगर आप $1 की बात करते हो तो $1 के अंदर ये ट्राइंगल आराम से अच्छे से फिट होता है। अब आप इसे देखने की कोशिश करो, मैंने इस ट्राइंगल को अभी तक फाइनल नहीं किया है। आप यहाँ पर इसे देखोगे तो आपको लगेगा कि ये ट्राइंगल टू ट्राइंगल परफेक्टली बना दे रहा है। लेकिन मैं इस लाइन के सहारे पर ही चलना चाहूँगा
और जो मेरी प्रिडिक्शन थी वो थी करीब करीब $1.5। पसीना आ रहा है क्योंकि गर्मी के अंदर अभी लाइट भी नहीं है, इन्वर्टर से सिर्फ कुछ लाइट्स चल रही हैं, एसी नहीं चला पा रहा हूँ मैं, और काफ़ी दिक्कत हो रही है। लेकिन चलिए, हमें वीडियो बनाने की बात है, मेरा पसीना मुझे अभी चेक नहीं करना है। तो यहाँ पर अगर मैं इसको छोड़ता हूँ तो ये हमारा पीक पॉइंट बनता है एंड दैट इज़ $1.49937। तो अगर आप वहाँ तक भी नहीं जाते हैं तो $1 तो हम आराम से क्रॉस कर रहे हैं। लेकिन अब बहुत सारे लोग हैं जो ये कहते हैं कि यार करेक्ट डे बताओ, करेक्ट टाइम बताओ। यार सिंपल सी बात है, करेक्ट डे और टाइम ना कहीं से भी नहीं पता चलता है। अगर मैं आपको सही चीज़ बताऊं तो ये सिर्फ एक चार्ट है, और इस चार्ट के बेसिस के ऊपर आपको यहाँ पर करेक्ट डे और टाइम देखने को अगर मिल जाता है तो वो एक अलग बात है। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है, ये डे और टाइम्स कभी भी करेक्ट नहीं होते हैं, और इनके बेसिस पे मैं कभी भी आपको डे टाइम नहीं बताता हूँ। इसके हिसाब से तो ये बोल रहे हैं कि आप 10 मई से पहले पहले अच्छा खासा कमा लोगे। और अगर 8 मई की बात करता हूँ तो 8 मई के ऊपर भी आप लोग देख लो कि 8 मई को ये चार्ट कितना जाता है। तो 8 मई की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो 8 मई को ये चार्ट जाता है कुछ यहाँ पर जो $1 को आराम से यहाँ पर क्रॉस कर दे रहा है। तो आई होप कि आपको ये टेक्निकल, मतलब कुछ भी ज़्यादा टेक्निकल नहीं है, बहुत आसान तरीके से मैंने आपको सिंपल सी लाइन, सिंपल सा ट्राइंगल ड्रॉ करके बताया है कहाँ पर हमारा ग्राफ लाई कर रहा है, कहाँ पर ग्राफ के जाने के चांसेस हैं, किस हिसाब से ग्राफ मूव कर रहा है। ये सारी चीज़ मैंने आपको बताई है। बहुत ही सिंपल तरीका था, बहुत ही क्या कहते हैं कि बेसिक सी, मतलब कुछ भी मैंने कुछ नहीं बनाया, कुछ एंगल्स नहीं बताया आपको, कुछ भी चीज़ें नहीं बताई है। जो एक बेसिक चीज़ कहती है कि अगर कोई भी ग्राफ है वो किस चीज़ एरियाज़ के अंदर लाई कर सकता है। तो यहाँ पर आप शेप्स दे रखे हैं, ये एनालिसिस के लिए शेप्स यहाँ पर ऐसे ही नहीं दे रखी हैं, इन्होंने कुछ ना कुछ इसका मतलब है, इसलिए यहाँ पर शेप्स दे रखे हैं। ये पाथ होते हैं, कुछ शेप्स होती हैं, एक्लिप्स भी बनता है कभी कभी, कभी कभी रोटेटेड ट्राइंगल बनता है, रेक्टेंगल बनता है, कर्व बनता है, डबल कर्व बनता है, आर्क बनता है। ये सारी चीज़ें इनके अंदर बनती है और हमें चेक करना होता है कि कौन सी शेप अभी परफेक्ट बन रही है। जो शेप बन रही है उसके ऊपर उसी शेप को एक बार ट्राई करके देखो, आपको समझ आएगा कि हाँ, अगर वही शेप दोबारा बनती है तो किस टाइप का बेनिफिट और किस टाइप का लॉस हमें मिल सकता है। ये आने वाले टाइम का चार्ट है। अब ये डेट की जो बात है, मैं इसके ऊपर कभी भी श्योर नहीं होता हूँ, क्योंकि ये एक चार्ट है, ये एक ग्राफ है जिसके अंदर डेट्स के बारे में श्योर होना थोड़ी सी मूर्खता हो जाती है। तो इसीलिए मैं आपको एक प्रिडिक्टेड डेट बता रहा हूँ कि ये एक चार्ट के हिसाब से प्रिडिक्शन डेट है, 10 से 8 के बीच के अंदर अच्छा खासा मुनाफा हो जाएगा। लेकिन प्लीज़ इन डेट्स के सहारे मत चलो, क्योंकि कभी कभी डेट्स के सहारे चलना गलत साबित हो जाता है। तो मैं आपको बस एक पॉइंट बता रहा हूँ कि हाँ, यहाँ तक डॉज जाएगा। कब जाएगा वो हो सकता है कि आपकी 15 तारीख भी चली जाए और हो सकता है कि ये 20 तारीख भी चली जाए। तो प्लीज़ डेट के बारे में मुझे कभी भी ब्लेम मत करना। लेकिन अकॉर्डिंग टू द एनालिसिस, अकॉर्डिंग टू द शेप्स व्हाट चार्ट्स आर ट्राइंग टू मेक, उसके हिसाब से इसका जो पॉइंट है वो 1.3 तक आराम से जाने के चांसेस हैं। और अगर मैं बात करूं 1.3 से 1.5 के बीच में आराम से जाने के चांसेस हैं। अगर एग्जैक्ट 8 तारीख की बात की जाए तो 8 तारीख का हमने देख लिया है कि $1 को क्रॉस यहाँ पर कर रहा है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देख लो, लंबा हो चुका है, लेकिन इसके अंदर मेरी कोई गलती नहीं है। आप लोग के कमेंट्स आते हैं कि हमें पूरा टेक्निकल, जो जिस हिसाब से आप प्रेडिक्ट कर रहे हो, क्या रीज़न है, वो सारी चीज़ हमें समझनी है, तो वो मैंने आपको बता दिया है। आई होप कि आपको वीडियो देख के अच्छा लगा होगा। अगर आपके मन में थोड़ा सा भी टेंशन रिलीफ हुआ है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट करके अपनी बात जो भी आपके मन में वो प्लीज़ बोलना मत भूलिएगा। और रही टेलीग्राम चैनल की बात, तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। अगर आपको अच्छी खासी प्रेडिक्शंस या फिर कोई भी मेरे पॉइंट या फिर कोई भी रिव्यूज़ हो सारे जानने हो, तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के अंदर। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हैव ए नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।